Here we go। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको मैं अपने चैनल पे फिर से खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि कमिंग मंथ में एफआईए के एग्जाम्स होने वाले हैं, साथ ही साथ और बहुत सी पोस्ट हैं वन पेपर की जिनके पेपर्स होंगे इंशाल्लाह। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कह लो कि ड्रैकोनियन सा ये इशू होता है कि वो अपने वन पेपर की तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, किससे पढ़ें, कौन से सोर्सेज जो है वो अथेंटिक हैं, किन को कंसल्ट करना चाहिए। तो उन सब सवालों के जवाबात देने के लिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नो डाउट आप कोई भी एक एकेडमी ले सकते हैं सेशन के लिए, ठीक है, तैयारी करने के लिए, जिससे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत कवर करवाने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन से एरियाज को आपने मेन कवर करना होता है। या जैसे कि अभी पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है पीपीएससी का, एफपीएससी का। ठीक है, अब एग्जामिनर पहले की तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में नहीं देता। ठीक है, थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगी जिनको आप कंसल्ट करने के बाद, बगैर किसी एकेडमी से अगर आपने नहीं पढ़ा, बगैर किसी एकेडमी से तैयारी किए बगैर आप इन सोर्सेज को अगर कंसल्ट करेंगे तो आप इसलिए जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एंड पे इंशाल्लाह मैं कुछ आपको अकेडमीज भी बता दूंगी जो ऑनलाइन सेशन देती हैं 3 से 4। फिर बाद में ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बट दे आर ग्रेट। ठीक है, अच्छा चले जी स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर एफपीएससी पीपीएससी वन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एरियाज, किन किन एरियाज को कवर करना है। पहले तो सब्जेक्ट्स होंगे, फिर उनके कौन कौन से एरियाज जो है उनको कवर करना है, और नेक्स्ट मैं आपको एंड पे सोर्सेज का बताऊंगी। चलें जी, एरियाज टू कवर। अब जाहिर है मेन यहाँ पे मैं आपको अभी आज एफआईए का बताने जा रही हूँ। जैसे कि कमिंग अगस्त में पेपर है एफआईए का, तो इसमें जो एफआईए का एक्ट है उसको आपने पढ़ना नहीं भूलना। ठीक है, एफआईए का एक्ट जो है आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर लें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जो है फेसबुक पे चले जाए तो वहां पे आपको एफआईए जो है एक्ट इसके एमसीक्यूज की फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं, मेरे पास भी नोट्स पड़े हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, एफआईए एक्ट भी, तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया हुआ है जीके का, मतलब यही जो मेरे कुछ चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो भी इसमें ऐड हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप वहाँ ऐड होना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ मटेरियल शेयर करती रहती हूँ, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अच्छा जी, मैं एफआईए एक्ट की बात कर रही थी। तो जैसे कि एफआईए का एग्जाम है, तो एक है पोस्ट इंस्पेक्टर की और एक है एडी की। तो जो एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एफआईए में, उसके लिए एफआईए एक्ट आपने तैयार करना है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आएंगे, उसमें राउंड अबाउट 10 to 15 एमसीक्यूज आएंगे। साथ ही साथ हम देख लेते हैं इस्लामियात। अब अगले हम देख लेते हैं पहले तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम उनके एरियाज देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन आएगा इसमें, पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन आएगा, पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज। देन है करंट अफेयर्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, और साथ ही साथ मैथ्स, वर्ल्ड जियोग्राफी और पाकिस्तान जियोग्राफी। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ अब इनके एरियाज कौन कौन से हैं। तो इस्लामिक स्टडीज में जो, अगर आपने पास्ट पेपर पढ़े हैं या आपने पास्ट पेपर से थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो आपको या तो वहीं से ही डायमेंशंस पता लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी लाइफ पे एमसीक्यूज आते हैं, तो जाहिर है उनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनके दोस्त होंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट्स हैं, फिर उनकी वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनसे उनके रिलेटेड भी आपने पढ़ना है। और वन पेपर जो है इसको आपने जब भी तैयार करना है तो आपने इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में तैयार नहीं करना, इसको आपने डिटेल तैयार करना है। आपने एक चीज को पकड़ना है और उसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेल जो है आपने तैयार करनी है। इससे ये होगा कि अगर आप एक बार तैयारी करेंगे तो वो थ्रू आउट आपके सब एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी, आपको जो है वो मदद देगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक सीट, कोई भी किसी भी पोस्ट की सीट जो है वो उसे सिक्योर कर लें। अच्छा जी, इस्लामियात है तो इसमें कैलिफ्स हैं, तो कैलिफ्स के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। ये नहीं करना कि कैलिफ्स से रिलेटेड कहीं से भी, गूगल से या कहीं से भी आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं तो आपने
कैलिफ्स से रिलेटेड जो है, खुलफाए राशिदीन जो है उनसे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं तो आपने कवर कर लिया। नहीं, ऐसे कवर नहीं करना, आपने इनकी बुक्स कंसल्ट करनी है। मतलब जैसे आप देख लें 9th 10th की इस्लामियात, सॉरी जो है आप देख लें, आई थिंक 9th में इस्लामियात होती है, ठीक है, ओ लेवल की इस्लामियात देख लें, या छोटी क्लासेस की जो इस्लामियात की बुक होती है वो देख लें आप, या उसके अलावा फिर आप देख लें बीए की बुक देख लें इस्लामियात की। तो उन बुक्स को आपने कंसल्ट करना है, आपने डिटेल में इनकी स्टडी करनी है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी लाइफ पे आपने जो है डिटेल आपने इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। फिर उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, ठीक है, उनकी वाइफ्स के ने जो है नाम आपने देखने हैं सबके। फिर जो है जैसे कि हज़रत खदीजा पहली खातून है, ठीक है, और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं, उनके बारे में आपने देखना है, पढ़ना है, उनके नाम देखने हैं। फिर उनकी बेटियां जो हैं, उनकी कौन सी बेटी की किन से शादी हुई वो आपने देखना है, मतलब डिटेल आपने पढ़ना है सब्जेक्टिव के तौर पे। फिर है कुरान पाक, कुरान पाक के बारे में आपने पढ़ना है, सूरतों के नाम याद करने हैं, कुछ जानवरों के नेम पे सूरतें हैं उनके आपने नाम याद करने हैं। कुरान, अब आपको आइडिया हो जाएगा, अभी जस्ट मैं आपको ये सोर्सेज बता रही हूँ, फर्दर जो भी मैं आपको सोर्स, सॉरी, अभी मैं आपको एरियाज बता रही हूँ कि कौन कौन से कवर करने हैं। जब मैं आगे आपको जाके सोर्सेज बताऊंगी, जब आप उन सोर्सेज को जाके कंसल्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि कुरान पाक से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जिस जो आपको कवर करनी होती है। जैसे कुरान पाक के पारे हो गए, फिर मंजिलें होंगी, फिर सूरतें होगी, मक्की सूरतें, मदनी सूरतें, ठीक है, इस तरह करके। फिर है पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है, और साथ में साथ इनके आपने डिटेल में जो है वो इनको पढ़ना है। फिर है हिजरी इवेंट्स, हिजरी जो है वो आपने सारे इवेंट्स देख लेने हैं। उसके अलावा बैटल्स देख लेनी है, कितनी बैटल्स, कौन कौन सी बैटल में आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, कौन सी में नहीं की, जिनमें की उनको क्या कहते हैं, जिनमें आपने शिरकत की उन उन जंगों को क्या कहते हैं। फिर हॉली बुक्स हैं, किस किस पर नाजिल हुई, ठीक है, उन हॉली बुक्स के मीनिंग्स याद कर लेने हैं। और इसके अलावा और भी कुछ जो है एरियाज हैं उनको भी आपने कवर करना है। अब वो एरियाज आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप पास्ट पेपर देखेंगे, या फिर साथ ही साथ आप जो मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में और भी एरियाज आ जाएंगे जिनको कवर किया हुआ है। तो मेन ये वाले एरियाज हैं इस्लामियत के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज। तो इसमें हिस्ट्री है, इवेंट्स हैं, इराज हैं, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। अब पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपको बहुत सी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे यूट्यूब से, इवन यूट्यूब चैनल्स पे भी कुछ लेक्चर्स बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, गूगल से मिल जाएंगे, कहीं भी आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको पाकिस्तान अफेयर के वहाँ पे जो है नोट्स मिल जाएंगे। आपने हिस्ट्री को डिटेल में पीछे देख लेना है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, फिर इवेंट्स अभी करंट जो हो रहे हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस को आपने देख लेना है। उसके अलावा जो है आपने देख लेना है कि ऑफिशियल विजिट्स जो हो रहे हैं हमारे फॉरेन, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर्स के, दूसरे मुल्कों के, वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऑफिशियल विजिट्स जो है वो कब कब हुए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे इमरान खान है या अब शहबाज शरीफ हैं तो उन्होंने ऑफिशियल विजिट कौन कौन से मुल्क में कब कब किया। तो ये चीज़ें थोड़ी करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जो है कंसल्ट कर लेनी है। और इन चीज़ों को कंसल्ट करने के लिए भी आगे मैंने सोर्सेज बताए हैं, वो भी मैं मजीद आपको बता देती हूँ, ठीक है। फिर है करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपने देख लेना है 2021, यानी ऑलमोस्ट, अब मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर कोई भी वन पेपर है तो उसके लिए जो करंट अफेयर आपने तैयार करने होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप मतलब अभी 2023 में आप वन पेपर, कोई भी वन पेपर देने जा रहे हैं, इवन कि आप, इवन दो आपने जन में दिया है कोई पेपर, या मार्च में दिया है, या अभी अगस्त में दिया है, या आने वाले किसी भी मंथ में आप वन पेपर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस साल में आप हैं आपने उसी साल के करंट अफेयर करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने पिछले ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के करंट अफेयर को कवर करना होता है, ठीक है, कंसल्ट करना होता है। अब जाहिर है कि टाइम बहुत कम है और करंट अफेयर हर महीने के करंट अफेयर भी करें तो राउंड अबाउट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं तो 150 200 तो एक मंथ के करंट अफेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर है अभी टाइम कम है तो फिर आपको सन 2023 और 22 दोनों के करंट अफेयर्स को कवर कर लेना है। अगर आप शुरू से पहले से ही तैयारी करें तो फिर आप को तीनों मंथ के, सॉरी, तीनों सालों के करंट अफेयर जो है उनको कवर करना है, ठीक है, सन 2021 22 और 23। और हमेशा जो है वन पेपर की तैयारी जब भी आप करते हैं, करंट अफेयर का जब आपने पोर्शन कवर करना होता है तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के करंट अफेयर्स को कवर करना होता है। और करंट अफेयर को कवर करने के लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह सोर्सेज बताती हूँ नेक्स्ट अगले पार्ट में, ठीक है। अच्छा जी,
फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। जाहिर है न्यूज़पेपर में भी जैसे कि कोई भी हम मिनिस्टर है, ठीक है, कोई भी साथ ही साथ कह लो कि आईजी हैं, उनकी पोस्ट चेंज हुई है तो उनका आपको पता लगता रहेगा। फिर कौन से किसी भी ऑफिशियल कह लें कि जैसे कि पीएम है या फॉरेन मिनिस्टर है, उनका विजिट हुआ है हमारे मुल्क में, या हमारे मुल्क के जो हैं वो बाहर गए हैं किसी भी ऑफिशियल दौरे के लिए, तो उनकी हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है। फिर डेवलपमेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये भी चीजें करंट अफेयर में आती हैं। फिर अगला पोर्शन इंग्लिश का है, और इसमें आपने इंग्लिश ग्रामर में अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो जो इंग्लिश का मोस्टली जो पोर्शन है बच्चों को बहुत बड़ा एक हवा लगता है कि वो बहुत मुश्किल होता है उसको कवर करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने इन चीजों को कवर किया है तो आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको लाजमी देखेगा। प्रपोजिशंस है जी, और साथ ही साथ ग्रामर रूल्स आपने देख लेने हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैबलरी आपने देख लेनी है जीआरई लिस्ट है, ठीक है, जिसपे मैं अभी आजकल वीडियोस भी बना रही हूँ। राउंड अबाउट मैंने 18 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इससे आपको एक मेथड भी पता लग जाएगा कि आप वोकैबलरी को किस तरह से आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर है जी ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, साथ ही साथ इंग्लिश एनालॉगी हैं। ये भी, इस पे भी राउंड अबाउट 5 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। इनको कहाँ से तैयार करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है जी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस जो होता है, आप इसको कवर करने के लिए आपको एक चाहिए कि कोई भी आप बुक ले लें। एवरीडे साइंस मतलब सीएसएस जो है, सीएसएस एस्पायरेंट्स जो हैं वो जो बुक पढ़ते हैं, यानी जनरल साइंस की बुक, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो बुक अगर पूरी आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी वन पेपर में अगर एमसीक्यूज आता है तो उसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। क्योंकि उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पोर्शंस कवर किए हुए हैं। तो उसके लिए आप मियां शफीक की बुक ले सकते हैं जनरल साइंस की, चाहे आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। आपने जस्ट वन पेपर को ही कवर करना है या वन पेपर पे ही आपका फोकस है, लेकिन फिर भी आपको बुक जो है वो लेनी चाहिए जनरल साइंस की। ठीक है। जो कि सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए होती है। मियां शफीक की ले लें, फिर या फिर आप वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, किप्स की ले लें, कोई भी बुक ले लें, ठीक है, जनरल साइंस की, और उसको आपने फुल बुक को पढ़ लेना है। अगर वो नहीं ले सकते तो आपके पास एफएससी की बुक्स होंगी बायोलॉजी की, ठीक है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बुक्स लेके पढ़ लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप मैट्रिक की पढ़ लें, ठीक है, 9th 10th की पढ़ लें बायो की बुक, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन ये होगा कि फिर वो सिर्फ बायो का पोर्शन कवर होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सीएसएस की जो जनरल साइंस की बुक होती है किसी भी एकेडमी की, वो ले लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप उसको कवर कर लें। अच्छा जी, साथ ही साथ जनरल नॉलेज का हम देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो देखनी होती हैं। इसमें है जी प्रेसिडेंट, जैसे पाकिस्तान के अब तक कितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके टेन्योर का मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो वो आपको किस तरह से आइडिया होगा कि आपने कौन कौन से प्रेसिडेंट के टेन्योर को देखना है, ठीक है, या उनके दौर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो कौन सा प्रेसिडेंट होगा जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जब आप थॉरली स्टडी करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप पास्ट पेपर कंसल्ट करेंगे या आप थोड़ी बहुत तैयारी डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हुए जब स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से प्रेसिडेंट जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। जैसे परवेज मुशर्रफ हो गए, उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लेना है। फिजा का दौर है, उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो है, उनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। इस तरह इमरान खान है, उनके उनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जैसे ही आप पास्ट पेपर कंसल्ट करेंगे या आप डिफरेंट सोर्सेज को जब कंसल्ट करेंगे अपनी तैयारी के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा मजीद के कौन कौन से एरियाज को कवर करना है। फिर है जी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्रीज एंड देयर विजिट्स। अब जो बाकी मुल्क हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक तो उनके आपने नाम तैयार करने हैं, वो भी आपने सारे देखने, मतलब सारे नहीं याद करने उनके नाम। मतलब जैसे चाइना है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर का आपने देख लेना है, अमेरिका है, फिर यूके है, साथ ही साथ आपने देख लेना है जी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं तो उनके आपने जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम याद कर लेने हैं। साथ ही साथ उनके विजिट्स देख लेने हैं, ऑफिशियल विजिट्स उन्होंने कहाँ कहाँ किए। तो ये जाहिर है तभी आपको पता चलेगा जब आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे। साथ साथ न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी ही कह लो इसमें वोकैबलरी भी बिल्ड होगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका मजीद जो है आपको
आपका जीके पोर्शन भी कवर हो जाएगा उसमें। फिर है जी करेंसीज एंड कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज। अब आपने जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है तो नो डाउट आप जब कंट्रीज को कवर करेंगे तो उसमें आपकी करेंसीज और कैपिटल कवर हो जाएंगे, लेकिन जीके में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है करेंसीज और कैपिटल्स का। कोई भी वन पेपर है तो उसमें राउंड अबाउट 2 to 3 मार्क्स जो है इनमें कवर होते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल्स और उनकी करेंसीज को लाजमी याद करना है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पे भी राउंड अबाउट 30+ वीडियोस जो है मिल जाएंगी जीके पे जो मैंने बनाई है अब तक। और एफआईए पास पेपर भी मैंने एक डिटेल क्रॉस क्वेश्चन के साथ मैंने अपलोड किया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप तैयारी करेंगे तो आपको किस तरह से एक चीज को डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ द कंट्रीज। आपने कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं उनके बारे में आपने देख लेना है, कंसल्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है, आपको इजिली मिल जाएगा मटेरियल। फिर आपने डिफरेंट कंट्रीज की लोकेशन देख लेनी है। बाज दफा पेपर में पूछ लिया जाता है कि जी चाइना की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जो है वो कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। इस तरह करके बाकी कंट्रीज की भी आपने देख लेनी है। फिर है ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेटो है, यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, सार्क है, इस तरह बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका आपने देखना है लाजमी डिटेल में। और इस पे भी मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है जिसको आप जाके कंसल्ट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को आपने किस किस पर्सपेक्टिव से किस किस डायमेंशन में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना है। उनके सेक्रेटरी जनरल हो गए, वो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, उसका एम क्या था, ठीक है, उनके मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन से हैं। फिर अराउंड अबाउट उनके 2 to 3 ईयर्स के जो सबमिट हो चुके हैं या होने वाला है कमिंग ईयर में, उसका आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका एरिया है। नेक्स्ट है जी एयरलाइंस ऑफ द कंट्रीज। आपने इनको याद करना है। न्यूज एजेंसीज देखनी है आपने, स्पेस एजेंसीज देखनी है। जैसे नासा है तो नासा के बारे में आपने डिटेल में देखना है, ठीक है, बहुत बड़ी जो है वो है। साथ ही साथ आपने देख लेना इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंपॉर्टेंट डेज में आपने बाईसाइकिल डे हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हो गया, ठीक है। आपने इंटरनेशनल जो डे हैं इंपॉर्टेंट डेज उनको आपने देखना है लाजमी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है नोबेल प्राइज अवार्ड, इनका भी आपने देख लेना है कि अब तक 2022 में किन किन को मिले हैं नोबेल प्राइज अवार्ड। फिर पीस पीस जो है वो अवार्ड हैं वो भी मिले हैं, तो वो किस किस को मिले हैं उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट सोर्स बता देती हूँ। फिर है जी मिलिट्री अवार्ड जो है अब तक निशान हैदर है, निशान पाकिस्तान है, वो किन किन को मिल चुका है। फिर है फेमस पर्सनालिटीज एंड बेसिक नॉलेज। फेमस पर्सनालिटीज के आपने के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। वो फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, कोई भी कह लो कि पोएट हो सकता है, कोई भी ड्रामे का राइटर हो सकता है, या साथ साथ कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है जैसे हमारे पास है जी तैयब अर्दगान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। साथ ही साथ जो बाकी अगर हम शी जिनपिंग देख लें उनके बारे में आप देखें डिटेल। साथ ही साथ आप हमारे अमेरिका के जो बाइडेन हैं उनके बारे में आप देखें लाजमी, ठीक है। फिर जेलेंस्की है उनके बारे में आप देखें। तो इस तरह की फेमस पर्सनालिटी वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा जब आप पास्ट पेपर कंसल्ट करेंगे या डिफरेंट सोर्सेज को जब कंसल्ट करेंगे अपनी तैयारी के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं। फिर है जी हिस्ट्री। हिस्ट्री आपने देख लेनी है, ठीक है, उन प्रेसिडेंट फेमस पर्सनालिटीज की। साथ ही साथ आपने हिस्ट्री में कवर कर लेना है वर्ल्ड वॉर 1 2 कोल्ड वॉर, ठीक है, या कौन जितनी जंगें हो चुकी हैं तो आपने वो भी हिस्ट्री में कवर कर लेना है। फिर है जी फेमस वॉर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर डिस्कवरर्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया, फिर वेस्ट जो है हमारा उसको किसने डिस्कवर किया, सॉरी। साथ ही साथ जो है जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसने कवर किए, ठीक है। फिर उनके यूनिट्स आपने देख लेने हैं, फेमस बुक्स देख लेनी है, उनके ऑथर्स देख लेने हैं, पाकिस्तानी राइटर हैं, फॉरेन ऑथर हैं, पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, बुक्स देख लेनी है, जैसे कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी बुक्स हैं। ये बहुत सारी ऐसी फेमस बुक्स हैं, उन पे मैंने ऑलमोस्ट 4 सीरीज बनाई हुई है फेमस बुक्स पे और उनके ऑथर्स पे। लाजमी आप उन वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में कंसल्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जी पार्लियामेंट्स ऑफ द कंट्रीज, इनको आपने लाजमी देख लेना है, कौन से मुल्क की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ठीक है। फिर है रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फेमस प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया के हैं उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नाम है, आपने वो तैयार करने हैं। देन फेमस स्ट्रीट्स हैं, फेमस स्ट्रीट्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने वो तैयार करनी है। देन है जी निक नेम्स ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज के आपने निक नेम भी याद करने हैं।
इस पे भी मैं सीरीज बना चुकी हूँ ऑलमोस्ट। ये ऊपर जो कुछ मैंने एरियाज अभी बताए हैं उन पे मैंने काफी जो है वो स्टफ जो है अपलोड किया है, अब लाजमी देखिएगा। देन स्पोर्ट्स वाला पोर्शन आपने लाजमी करना है, जो गेम्स हैं। फिर है मोटरवेज, पाकिस्तान की स्पेशली मोटरवेज को आपने लाजमी देखना है, कौन सी मोटरवे कहाँ पे है, कौन सी मोटरवे का क्या नाम है, M1 M2 M3 M4, सो। फिर उसके अलावा कौन से वो उनकी लेंथ देख लेनी है, फिर कौन से साल में वो बनी है, इनेगोरेट हुई, तो वो अपने लास्ट में देखना है। देन है जी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आपने देख लेनी है पूरे पूरी दुनिया की। फिर है लैंडलॉक कंट्रीज देख लेनी है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री है। देन आपने डील्स देख लेनी है, जैसे कि कोल्ड पीस डील है, इस तरह के डिफरेंट डील्स जो हुई हैं वो देख लेनी है, प्रोजेक्ट्स देख लेने हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो हुए हैं, टेपी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ फेमस सिटीज आपने देख लेनी है, दुनिया की फेमस सिटीज, इंपॉर्टेंट लाज जो पाकिस्तान में अभी बने हैं, ठीक है। देन अमेरिका में भी बने हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। ये आपको चीजें कहाँ से पता लगेंगी, जब आपने करंट अफेयर कंसल्ट किया होगा। फिर अगला हम देख लेते हैं फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डेट्स, यानी सोशल मीडिया के फाउंडर्स जो हैं, जैसे कि फेसबुक है, विकिपीडिया है, गूगल है, देन यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, साथ ही साथ ट्विटर है। फिर अब जैसे थ्रेड्स आया है, तो वो मतलब इनके जो फाउंडर्स है वो कौन है, इनके सीईओ आपने देख लेने हैं, फाउंडर्स देख लेने हैं, और साथ ही साथ इनका ईयर देख लेना कि किस साल में ये बनी। फिर है जी गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, इनका लास्ट में आपने देख लेना है। देन इंस्पेक्टर जनरल्स, फिर डेजर्ट देख लेने हैं आपने पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के भी। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आपने देख लेनी है पूरी दुनिया की, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बात करें, अगर वो तो वर्ल्ड जियोग्राफी में भी पोर्शन आता है, वो चलो मैं वहाँ आपको अगले बताती हूँ पोर्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैथ का पोर्शन। मैथ में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है, अरिथमेटिक मीन्स पोर्शन कवर करना है आपने, परसेंटेज वाला पोर्शन कवर करना है, रेशियो, रीजनिंग, एज प्रॉब्लम्स, एनालॉजीज, अलजबरा, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, बोर्ड मास और बेसिक ज्योमेट्री, ये वाला पोर्शन कवर करना है। इसके लिए आप असद अजीज की बुक जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है असद अजीज की। या इसके अलावा आप कोई भी कह लें कि वेबसाइट, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे मैथ जो है वो बहुत ही आसानी से कवर करवाई हुई है, बहुत से आसान तरीकों के साथ, मेथड्स के साथ। आप लाजमी उनको कवर करिएगा, वरना अगर आप बुक लेना चाहें तो असद अजीज की बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा मियाँ शफी की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जनरल साइंस की बुक है, तो उसमें एबिलिटी का पोर्शन भी है, तो वहाँ पे भी ये सब एरियाज कवर हो रहे हैं, तो इनको लाजमी आप कवर करें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपने ओवरऑल पूरे दुनिया की वर्ल्ड जियोग्राफी देख लेनी है, पूरे कॉन्टिनेंट्स देख लेने हैं, फिर कंट्रीज देख लेनी है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है। इसके लिए आपके लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप लाजमी जो है पूरी जो दुनिया का मैप है उसको आप मतलब खरीद लें, ठीक है, अपने घर में लगाएं, किसी वॉल पे उसको स्टडी किया करें। आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या CSS एस्पायरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है आप हर कंट्री का जो है अलग से सेपरेट से मैप जो है उसको प्रिंट करवाएं, जस्ट कह लो कि उसका खाका, ठीक है, उसका स्केच खाली। फिर उसके ऊपर जो कंट्रीज हैं उनकी पोजीशंस को देखें, चाहे आप गूगल से देख लें, उसका मैप ओपन करके उस कंट्री का, और उन सब कंट्रीज को उनकी पोजीशन पे जाके उनके नाम लिखें, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ अच्छा आपने क्या देखना है, कैनाल्स देख लेनी है, सीज, बेस, स्ट्रेट्स, पेनिनसुलाज, ओशंस, रिवर, आइसलैंड, हाईएस्ट पॉइंट्स, माउंटेन्स वगैरह। पाकिस्तान के भी माउंटेन्स नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, वो भी आपने देखने हैं, और वर्ल्ड में भी जो हाईएस्ट पीक्स हैं, पॉइंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो भी आपने देखने हैं। देन पाकिस्तान जियोग्राफी की बात करें तो प्रोविंसेस हैं, चारों प्रोविंसेस का आपने देख लेना है, फेडरल टेरिटरी देख लेनी है। फिर हमारा डिस्प्यूटेड जो है कश्मीर इशू जो है वो आपने डिटेल में स्टडी करना है। साथ ही साथ आपने रिवर्स देख लेने हैं, माउंटेन्स देख लेने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स देख लेने हैं, डैम्स देख लेने हैं, बैराजेस देख लेनी है। पाकिस्तान के बारे में आपने A to Z चीजें जो है वो पढ़नी है, तैयार करनी है अपने वन पेपर की तैयारी के लिए। इनके एरियाज को आपने लाजमी देखना है, प्रोविंसेस के कौन सा प्रोविंस कितने एरिया में है, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं आपको अगला पोर्शन बताती हूँ, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, तो मैं इसी वीडियो में इसको कवर कर रही हूँ, सोर्सेज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर तो मैंने आपको एरियाज बताए थे कि कौन कौन से एरियाज को कवर करना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज टू कंसल्ट, ठीक है। वैसे तो बहुत से सोर्सेज हैं, एकेडमीज हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, आपको वहां से ढेरों स्टफ मिलता है, लेकिन उस मटेरियल का कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको सही तरीके से एक परफेक्ट कह लो कि डायमेंशन में उसको कवर नहीं करते, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा जी, सोर्सेज टू कंसल्ट। अब इसमें हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो पास्ट पेपर है, ठीक है। जब भी आप कोई भी वन पेपर की तैयारी करते हैं, उस पेपर को तैयार करने से पहले, उसकी तैयारी शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो आपको उसके पास्ट पेपर लेने हैं, ठीक है। पिछले 4 से 5 साल के पास्ट पेपर लेके आए, ठीक है। आपके पास नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन पढ़ ले। अगर ऑनलाइन है तो आप उसकी कॉपी करवा लें, नोट्स बनवा लें, ठीक है। कॉपी करवा लें, आप वहां से उनको पढ़ें। फिर इसको किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, फिर बुक्स हैं कुछ, उनको आप कंसल्ट करना चाहे करें। मैगजीन्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, पास्ट पेपर हो गए, जैसे कि एफआईए का एग्जाम कमिंग है, या इसके अलावा और कोई भी एग्जाम है, ठीक है। एएसएफ हो गया, एफआईए हो गया, एमओडी हो गया, या कोई भी लेक्चरर के हैं, तो कोई भी पेपर है, आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके पास्ट पेपर लेंगे। यूट्यूब से आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, जो कि मतलब सॉल्व होंगे, या आप गूगल से जो है खुद से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कोई ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप में आप टेक्स्ट करें, आपको वो पेपर जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो डिटेल में आपने उन्हें स्टडी करना है। कोई भी आपने एक एमसीक्यूज पढ़ना है तो आपने उसको हर डायमेंशन से कवर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उस एमसीक्यूज या उस मेन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, आप उसमें नंबर ले सकें। अब ये किस तरह से करना है, एक प्रॉपर मेथड है। इस मेथड को जाने के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है 2-3 दिन पहले, एफआईए पास्ट पेपर पे, एफआईए के पास्ट पेपर पे। एफआईए का एक पास्ट पेपर मैंने कवर किया है डिटेल में, क्रॉस क्वेश्चंस के साथ। वो आप वीडियो लाजमी जाके देखें, मेरे चैनल की ही प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है, लाजमी जाके देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही चैनल कंसल्ट करें, लेकिन मैं जस्ट आपको वो मेथड बताना चाहती हूँ जिसको आप फॉलो करके मजीद अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो लाजमी जाके देखिएगा। फिर है जी, आपने अच्छा इस तरह से फिर आपने पास्ट पेपर को कवर करना है क्रॉस क्वेश्चंस के साथ, तो ऑलमोस्ट 30% जो है आपकी तैयारी पास्ट पेपर से हो जाएगी। फिर है जी बुक्स। बुक्स अब आपने कौन सी कंसल्ट करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बुक्स जो है वो बहुत मतलब खरीदना अच्छा लगता है, या बुक से पढ़ना उन्हें ज्यादा बेहतर लगता है। तो उसके लिए आप इम्तियाज शाहिद की बुक, पूरे पाकिस्तान में रूली पड़ी है, ठीक है। इम्तियाज शाहिद की बुक ले लें, इसमें पास्ट पेपर आपको मिल जाएंगे हर पोस्ट के। और उन पास्ट पेपर को किस तरह से तैयार करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉस क्वेश्चंस के साथ तैयार करेंगे तो फिर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और कोई भी आप एक एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी पास्ट पेपर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो उसको लाजमी गूगल पे जाके जो है वो कंसल्ट किया करें कि उसमें नेक्स्ट टाइम कोई भी इशू ना हो, कोई एरर ना हो, या वो गलत ना हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर है कारवान इल्मी की बुक, बहुत अच्छी है, उसमें भी काफी एरियाज को कवर किया हुआ है। लेकिन ये कि बुक्स अपडेट नहीं होती, ठीक है। जैसे कारवान इल्मी की बुक है, उस साल की आपके पास होगी तो वो भी अपडेट होगी, लेकिन पिछले साल की, किसी भी साल की आपके पास बुक है तो वो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो चीजें मतलब चेंज होती रहती हैं। तो इससे ये होगा कि आप ऑनलाइन सोर्सेज को साथ साथ कंसल्ट करते रहें। फिर है जी एडवांस पब्लिशर की बुक, तो इसमें भी काफी मटेरियल ऐड है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये कुछ बुक्स हैं, मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगी, आपके चॉइस है, आप लेना चाहें तो ले लें, लेकिन उनको आपने डिटेल में स्टडी करना है क्रॉस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर है जी मैगजीन्स। मैगजीन्स में आप वर्ड टाइम का जो मैगजीन है उसको आप लाजमी पढ़ा करें, चाहे आप वन पेपर की तैयारी करें, या आप कोई भी एस्पायरेंट है कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम के। इस वर्ड टाइम मैगजीन के एंड पे वन लाइनर एमसीक्यूज और एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है कुछ काफी जो है करंट अफेयर का पोर्शन कवर हुआ हुआ होता है, या साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी पोर्शन होता है, जो कि आपके वन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड टाइम के मैगजीन आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, चॉइसेस योर्स। फिर है जी जीके कैप्सूल। वर्ड टाइम के बहुत से हर सब्जेक्ट के जीके कैप्सूल बहुत से ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर को आपने लाजमी पढ़ना है। अगर आप ने नहीं लगवाया हुआ न्यूज़पेपर तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डॉन पढ़ सकते हैं, या आप डॉन की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें, और डेली बेसिस पे उसकी जो मेन हेडलाइंस होती हैं वो आप लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। फिर है जी यूट्यूब चैनल। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कौन कौन से यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत कह ले कोई बेस्ट है, जिनको आप कंसल्ट करके वो वीडियो सुन के अपनी तैयारी कर सकते हैं। 30 to 40% आपकी तैयारी इन चैनल से हो सकती है। बल्कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो स्पेशली इंडिया के हैं, जिनको आप अगर सुनते हैं या देखते हैं, वहां से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो आपकी वो सब्जेक्ट की तैयारी वहां से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ए के सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, पूरा नाम ए के सर्विसेज है, ये पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है, जिसमें करंट अफेयर को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स को, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जो है उनको
डिटेल में कवर किया जाता है उनके क्रॉस क्वेश्चंस के साथ। तो लाजमी आप AK सर्विसेज यूट्यूब चैनल को 120%, 110% मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है, मैं इनकी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन बहुत इस चैनल की वर्थ है, तो आप लाजमी इसको देखिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर का पोर्शन आपका इससे कवर हो सकता है। फिर आपको किसी भी मैगजीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर आप लाजमी पढ़ें, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते तो इससे आपका कवर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर अगला चैनल है जी डियर सर, ये इंडिया का यूट्यूब चैनल है। डियर सर से आपका इंग्लिश का पोर्शन भी अच्छे से कवर हो सकता है, और मैथ्स का जो बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एस्पायरेंट को मैथ का, ठीक है, तो वो डियर सर यूट्यूब चैनल से आपका कवर हो सकता है मैथ का पोर्शन, तो लाजमी इसको कंसल्ट कर लीजिएगा। अगला चैनल है ओशन गुरुकुल, ये इंडिया का चैनल है। ये आपके इंग्लिश इंग्लिश की ग्रामर वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे भी GRE लिस्ट एक स्टार्ट की हुई है, उस पर मैंने मॉर्निंग के साथ आपको वोकैबुलरी के लेक्चर्स दे रही हूँ, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। फिर है जी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी पाकिस्तानी अकेडमी है, ठीक है, ऑनलाइन अकेडमी है। इनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, इनके चैनल पे बहुत ज़्यादा GK से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हैं और बहुत ही डिटेल में है, बहुत अच्छा चैनल है, इन्हें आप कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सेशन भी देते हैं, आप अगर इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो नो डाउट आप कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ फिर आप काइट्स एकेडमी जो है, इनको भी आप इनके चैनल पे भी जाके आपको काफ़ी जो है वीडियो GK से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिर गूगल स्लाइसियम, ये भी ऑनलाइन एकेडमी है, ये भी CSS 1 पेपर सब की तैयारी करवाते हैं, आप इनको इनका सेशन भी होता है GK का, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या साथ ही साथ इनके चैनल को कंसल्ट करें, आपको वहाँ GK के कैप्सूल्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, वहाँ उनको जाके आप कंसल्ट करें। देन है जी इंग्लिश विद रानी मैम, ये एक इंडिया का यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप अपने इंग्लिश के जो ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, उनको कवर कर सकते हैं, वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं, वो भी लाजमी देखिएगा। फिर है जी परचम क्लासेस, ये रेंडमली तो ऐसा मैंने इतना इसको नहीं चैनल को कंसल्ट किया, लेकिन इस चैनल पे जो वर्ड जियोग्राफी है ना, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाई गई है, तो उसको आप लाजमी देखिएगा। अच्छा, ये तो थे यूट्यूब चैनल। अब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की, और ये वेबसाइट जो है इनमें आपको हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, आपको यहाँ से पाकिस्तान अफेयर का मटेरियल मिल जाएगा, इस्लामियत का, इंग्लिश का, मैथ्स का, ठीक है, GK का पोर्शन होगा, फिर इसके अलावा जो है करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो सब जो है आपके सोर्सेज इन वेबसाइट्स पे आपको उनसे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा जी, वेबसाइट सबसे पहले तो पाक MCQs वेबसाइट है। फिर मजीद मैं आपको बताने से पहले अगेन बता दूं कि कोई भी सोर्स आप पढ़ कंसल्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, जहां से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन लाजमी आप गूगल किया करें कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप एक वेबसाइट से एक MCQs पढ़ रही हैं, वो गलत उसका आंसर वहां पे दिया और पेपर में अभी आप वही लगा के आ जाएं, ठीक है, तो इससे फिर बहुत बड़ा इशू बन सकता है, ठीक है। जैसे कि PakMCQs.com है, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इस पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको MCQs मिल जाएंगे, और 200+ इनके पेजेस हैं, ठीक है, मजीद एक सब्जेक्ट के अंदर, तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी है, लाजमी देखिए। फिर MCQsplanet.com है, इनका यूट्यूब चैनल है, इनका भी यूट्यूब यूट्यूब चैनल है, इन दोनों के यूट्यूब चैनल भी हैं और इनकी ये वेबसाइट्स भी हैं, वेबसाइट से जाके पढ़े लाजमी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर टेस्टमाइंड.pk, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इनको लाजमी देखिए, हर सब्जेक्ट कवर होगा यहाँ से। फिर एग्जाम वीडे, ये भी बहुत अच्छा है, जनरल साइंस के लिए, मैथ्स पोर्शन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। फिर कंप्यूटर के लिए, फिर साथ साथ indiabigs.com, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। देन है जी exam aunty.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है। फिर जावा पॉइंट है, बहुत बहुत अच्छी है। देन है जी donmcqs.com, ये डॉट आएगा सॉरी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपके हर सब्जेक्ट के रिलेटेड MCQs आपको मिल जाएंगे, और हर सब्जेक्ट जो आपका यहाँ से तैयार हो सकता है। लेकिन अब आपने कम्प्लीटली इस पे रिलाय नहीं करना, आपने बाकी सोर्सेज को भी कंसल्ट करना है, ठीक है, इन चैनल्स को आपने कंसल्ट करना है अपने 1 पेपर की तैयारी के लिए। साथ साथ यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर के लिए AK सर्विसेज बहुत अच्छा है। मैगजीन्स का आपको अगर रोला ज्यादा है तो फिर आप AK सर्विसेज ले लें, लेकिन जो ले सकते हैं कर सकते हैं तो वर्ड टाइम का मैगजीन या न्यूज़पेपर डॉन हो गया, तो उसको लाजमी देखें। फिर बुक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पास पेपर की बुक लेना चाहता है इम्तियाज शहीद की, तो लाजमी ले लें, मतलब आपकी मर्जी है। फिर है पास्ट पेपर, तो पास्ट पेपर तो आपने लाजमी कंसल्ट करने हैं, कोई भी पोस्ट का पेपर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है 1 पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह की आपको गाइडलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।